इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग क्या क्या देखे थे कि प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट वीक था कि शुरुआती जो वीक होता है तो उसमें बॉडी में क्या क्या चेंज आता है और उसमें जो सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो सेकेंड वीक जब होता है, जो फर्स्ट वीक के बाद सेकेंड वीक आता है, तो इस दौरान हमारे बॉडी में क्या चेंज होता है, कैसे हमारा ओवम निकलता है और कैसे दोनों स्पर्म जाके मिलते हैं और बॉडी में क्या क्या चेंज आता है और इसको जो चेंज होता है तो उससे कैसे बचा जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीतम कुमार। आज इस वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे कि सेकेंड वीक ऑफ द प्रेगनेंसी में क्या क्या बॉडी में चेंज हो जाता है और अगर उस चेंज की वजह से बॉडी में हम लोग को कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है तो जिसके बचने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर शुरू करने से पहले हम आपको इतना बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रेगनेंसी के दूसरे हफ्ते यानी कि सेकेंड वीक ऑफ द प्रेगनेंसी उसको बोलते हैं जो जाइगोट बनने का यानी कि जो कंसीव करने का जो पहले वाला फेज होता है उसको क्या बोलते हैं, सेकेंड वीक ऑफ द प्रेगनेंसी बोलते हैं। इस दौरान क्या होता है कि जाइगोट बनने का तैयारी करता है। इसमें क्या होता है कि ये जो फेज होता है, जो पीरियड का जो सबसे लास्ट वाला जो फेज होता है, जिस समय पीरियड आना स्टार्ट होता है उस टाइम के जो पहले का जो फेज होता है उसी को बोलते हैं सेकेंड वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। तो अभी भी एक्चुअल प्रेगनेंसी का टेक्निक शुरू नहीं हुआ, कहने का मतलब कि अभी भी कंसीव नहीं हुआ है, लेकिन उस प्रोसेस में चला गया है कि जिस प्रोसेस की वजह से प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। जो दूसरा सप्ताह होता है तो इसका जो सबसे पहले होता है कि ओवुलेशन का प्रोसेस होता है। इस दौरान क्या होता है कि ओवरी से एग रिलीज होता है और ओवरी से जब एग रिलीज होता है तो वो क्या करता है कि फैलोपियन ट्यूब में आता है और वहाँ पे आके वो इंतजार करता है स्पर्म का कि स्पर्म आएगा और दोनों को साथ में मिलेगा और उसके बाद वो फर्टिलाइज होगा। तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होता है और वो वहाँ पे आके वेट करता है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, ओवुलेटरी फेज भी बोलते हैं। तो इसके बाद का जो प्रोसेस होता है, जब ओवुलेशन हो जाता है तो ओवुलेशन के बाद का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हार्मोनल चेंज होता है। तो बॉडी में कौन कौन से जो हार्मोन जो होता है वो चेंज होता है। जो दो हार्मोन सबसे ज़्यादा होता है, एक ईस्ट्रोजन और एक एलएच जिसको बोलते हैं लुटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों का लेवल उस दौरान बहुत हाई रहता है और ये क्या करता है कि डांसिंग लाइक करता है कि अब तो कुछ यहाँ पे होने वाला है तो जिसके वजह से हम लोग आराम से डांस करेंगे। कहने का मतलब कि हार्मोनल डांस करता है, मतलब कि ऊपर नीचे कभी ज़्यादा कभी कम ऐसा करने लगता है। तो ये जो दो हार्मोन होते हैं, जो एस्ट्रोजन होते हैं और लुटिनाइजिंग हार्मोन जो होते हैं, कि इनका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और यही हार्मोन क्या करते हैं कि ओवुलेशन को ट्रिगर करते हैं। कहने का मतलब कि अगर स्पर्म उसके साथ आके मिल जाएगा ओवम के साथ तो नया जो बेबी आने वाला रहता है तो उसी खुशी में इन दोनों का लेवल बढ़ जाता है और इसी को बोलते हैं कि हार्मोनल डांसिंग का। और इसी दौरान क्या होता है कि सर्वाइकल का जो म्यूकस होता है, जो सर्विक्स का म्यूकस होता है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है और स्लिपरी हो जाता है, मतलब कि चिकना हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि अगर स्पर्म गया तो स्पर्म बहुत आसानी तरीके से ओवम तक जा सके यानी कि एग तक मिल सके और दोनों आपस में मिलकर फर्टिलाइजेशन कर सके। तो इसके बाद का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं इंडोमेट्रियल प्रिपरेशन। तो इंडोमेट्रियल प्रिपरेशन क्या होता है, सबसे पहले तो देखिए कि हार्मोन बढ़ रहा है तो हार्मोन डांस कर रहा है। डांस क्यों कर रहा है कि एक जाइगोट बनेगा, एक नया बेबी आएगा तो उसके आने के खुशी में वो डांस कर रहा है। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि प्रिपरेशन हो रहा है इंडोमेट्रियम का। तो इंडोमेट्रियम क्या होता है कि अंदर का जो लाइनिंग होता है वो मोटा होता है। तो मोटा क्यों होता है, गद्दीदार होता है, क्योंकि अगर कोई चीज़ वहाँ पे जाए तो वहाँ पे वो बैठ सके यानी कि वहाँ पे वो सो सके। तो किसको सोने के लिए इंतजार में है, जो स्पर्म और ओवम मिलके जो वहाँ पे जाइगोट बनेगा तो वहाँ पे जाके आराम करेगा यानी कि वहीं पे उसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि इंडोमेट्रियम का जो लेयर होता है वो मोटा होता है यानी कि गद्दीदार होता है, ताकि जो फर्टिलाइज एग होता है उसको एक अच्छा सा इन्वायरमेंट मिल सके और आराम से वहाँ पे वो रह सकते। ये जो प्रोसेस हम आपको बताएं, इतने सारे जो प्रोसेस, जो पहला ओवुलेशन हो गया, उसके बाद हार्मोनल चेंज हो गया, उसके बाद इंडोमेट्रियल का प्रिपरेशन हो गया, ये सारा जो होता है ये सेकेंड वीक में ही होता है। अब सेकेंड वीक ऑफ द प्रेगनेंसी में कुछ ऐसे टिप्स बता रहे हैं जो उनके लिए है जो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते हैं, जो कि इंटरकोर्स कर रहे हैं लेकिन प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते हैं, तो उनके लिए है। तो उनको क्या करना है कि सबसे पहले तो उनको ये ध्यान में रखना है कि उनका ओवुलेशन का ध्यान रखना है कि कब ओवुलेशन हो रहा है, क्योंकि अगर जिस ओवुलेशन वाले फेज में अगर वो इंटरकोर्स करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो उस टाइम पे उनको क्या करना है कि बैरियर मेथड का यूज़ करना है, वैसा यूज़ करना है कि जो स्पर्म और ओवम तक मिले नहीं, स्पर्म को बाहर ही रखा जाए। अगर किसी कारणवश वो इंटरकोर्स कर लिए हैं, उनको पता नहीं है, तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि फर्टिलाइज को इम्प्लांटेशन तक रोका जा सकता है। मतलब कि एक फर्टिलाइज हो गया है लेकिन जो इंडोमेट्रियम जहाँ पे जाके एग इम्प्लांट करेगा, जो इंडोमेट्रियम का जो बताए थे कि एक परत बन जाता है जो गद्दीदार वाला, तो वहाँ तक एग को जाने से रोकता है।
इसीलिए कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल किया जाता है। और जो कंसीव करना चाहते हैं, जो प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, तो उनके लिए है कि वो अपने लाइफस्टाइल में सुधार कर ले, जैसे कि स्मोकिंग कर रहे हैं या फिर ड्रिंकिंग कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ छोड़ दें, क्योंकि ये सब चीज़ उनके स्वास्थ्य पे भी असर करेगा और बच्चे को जो आने वाला जो स्वास्थ्य रहेगा उस पर भी असर करेगा। क्योंकि इससे क्या होता है कि उनका जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है, रिप्रोडक्शन का जो सिस्टम होता है, वो बिल्कुल इफेक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि मे भी हो सकता है कि वो एबॉर्शन का भी केस में जा सकते हैं। तो क्या होता है सेकंड वीक ऑफ द प्रेगनेंसी में कि ओव्यूलेशन के करीब रहता है और वहाँ से क्या होता है कि वहाँ से फर्टिलाइजेशन करने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं, यानी कि उस टाइम पे अगर इंटरकोर्स करेंगे तो क्या होगा कि वो फर्टिलाइज कर सकते हैं और वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। प्रेगनेंसी से बचने के लिए क्या करना है कि कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल करना है या फिर बैरियर मेथड का इस्तेमाल करना है। तो ये था सेकंड वीक ऑफ द लाइफ का प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ जानकारी जो कि हम आप लोग को बताए हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे थर्ड वीक में क्या क्या चेंज हो जाता है उसके लिए। अगर आप फर्स्ट वाला मिस कर दिए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप फर्स्ट का देख सकते हैं। और किसी भी तरह का आपको जानकारी चाहिए, किसी भी तरह की क्वेरी हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।